चेस ओलंपियाड 2024 के अंदर इंडियन टीम ने गोल्ड मेडल विन किया। उसके बाद एक वीडियो पाकिस्तानी प्लेयर्स ने इंडियन फ्लैग को पकड़कर एक ग्रुप फोटो खिंचवाई है। एक वीडियो भी वायरल हो रही है जिसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स ने बैज पहना हुआ है पाकिस्तान का, लेकिन हाथ में तिरंगे को थामा हुआ है। शहबाज शरीफ साहब की एक वीडियो आ रही है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जनाब उन्हें जिस होटल से निकाला गया है वहां से जो गार्बेज डंपर्स होते हैं यानी जो फेंकते हैं आप, वहां से वो रास्ता निकाल। उनकी ये पिक्चर भारतीय झंडे के साथ बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, पूरी दुनिया में इन्हें सराहा जा रहा है। इंटरनेट पर इस फोटो ने धूम मचा दी है। इसलिए शहबाज शरीफ साहब ने ये जगह चूज़ की है क्योंकि इनको पता था कि वरना अवाम का सामना किस तरीके से करना है। पर हमें बड़ा अफसोस होता है कभी कोई ऐसी खबर सामने आती है और ये खबर है कि सऊदी अरब में पाकिस्तानी बेकारी बहुत ज़्यादा हो गया है, जिससे सऊदी हुकूमत जो है वो पाकिस्तानी बेकारियों से बहुत ज़्यादा तंग आ गई है, जो कि यकीनन एक ह्यूमिलिएशन का एस्पेक्ट है पाकिस्तानियों के लिए, उन बेचारे पाकिस्तानियों के लिए जो कि इस पासपोर्ट को लेके बाहर जाते हैं, ना उनकी कोई इज्जत की जाती है। क्या इंडियन झंडे की रिस्पेक्ट इंडिया ने खुद कमाई है? मोदी को बाइडेन ने अपने घर के अंदर होस्ट किया, यानी अपने घर के अंदर बुलाकर दावत की, रोटी शोटी खिलाई, एक बड़ी 4-5 घंटों की मुलाकात हुई है। अब मोदी की जाकर सिर्फ ट्विटर के ऊपर 3-4 दिनों की टाइमलाइन देखें। एक तो है कि हम जीते भी नहीं, हमने विन भी नहीं किया। सो इस टाइम पे मैं ये चेस ओलंपियाड 2024 के अंदर इंडियन टीम ने गोल्ड मेडल विन किया। उसके बाद एक वीडियो, एक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है और काफ़ी ज़्यादा इस वक्त उसका चर्चा भी आम हो रहा है। वो ये कि पाकिस्तानी प्लेयर्स ने इंडियन फ्लैग को पकड़कर एक ग्रुप फोटो खिंचवाई है। एक वीडियो भी वायरल हो रही है जिसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स ने बैज पहना हुआ है पाकिस्तान का, लेकिन हाथ में तिरंगे को थामा हुआ है और पिक्चर्स खिंचवा रहे हैं। ग्रुप फोटो बड़ी वायरल हो रही है, वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, उसको मैं स्क्रीन पर भी चला दूंगी, लाजमी देखिएगा। पाकिस्तानी अवाम की तरफ बढ़ते हैं, अवाम से पूछते हैं कि वो इस न्यूज़ के बारे में क्या राय रखती है। क्या इंडियन झंडे की रिस्पेक्ट इंडिया ने खुद कमाई है, जबकि उसके बरक्स अगर हम पाकिस्तानी फ्लैग की रिस्पेक्ट की बात करते हैं तो पूरी वर्ल्ड में कितनी रिस्पेक्ट है? मेरा पहले तो ख्याल ये है कि हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए एक दूसरे की। ये मैटर नहीं करता कि कंट्री कौन सी है, इंडिया है, पाकिस्तान है, बट ये थोड़ा सा ऑकवर्ड सा है कि आप फ्लैग पकड़ के और इस तरह, एक तो है कि हम जीते भी नहीं, हमने विन भी नहीं किया। सो इस टाइम पे मैं यही सोचती हूँ कि ऐसा करना थोड़ा अजीब है। क्यों अजीब है? हम तो चाइना के झंडे अपने जिस्म पर लपेट लेते हैं, तो अगर इंडिया का लपेट लिया तो क्या गलत हुआ? हमने विन भी नहीं किया, एक सीन तो ये भी है। और हम लोगों ने चाइना के झंडे भी लपेटे हुए थे उनको सपोर्ट करने के लिए, उनके बैजेस वगैरह भी लगाए हुए थे। तो अगर हमने उस कंट्री का जिससे हमने रैदगी हासिल की थी उसका झंडा पकड़कर तस्वीर खिंचवा ली तो क्या गलत हो गया? फिर कह सकते हैं कि पर्सनल सबके अपने होते हैं, पर्सनल ओपिनियन, थॉट्स, कोई किस तरह करता है, लेकिन मैं अपने तौर पे यही कहना चाहूँगी कि मुझे ये चीज़ इस तरह नहीं ठीक लगती। आपको क्यों नहीं ठीक लगी ये तो बताओ? इंडिया है इसलिए नहीं, अपने पैट्रियोटिज़म कह सकती हैं आप। सो उस वे में दूसरे मुल्क के साथ अगर किसी और मुल्क को सपोर्ट कर दिया तो मतलब पैट्रियोटिज्म गई? नहीं, वो से नहीं। तो हमें पैट्रियोट होने के लिए इंडिया से नफरत करना लाजमी? नहीं, नफ़रत नहीं करनी चाहिए, ये मैं नहीं कह रही। आप नफ़रत ना करें, पॉजिटिव, बीइंग पॉजिटिव, बट अपनी कंट्री फिर भी वो तो फर्स्ट। उन्होंने बैच लगाए हुए थे पाकिस्तान के बैच, मैं वीडियो साथ पोस्ट करूंगी, वीडियो में आप देखिएगा। उन्होंने बैच पाकिस्तान के लगाए हुए हैं बट उन्होंने इंडिया के झंडे को होल्ड किया हुआ है और वो पूरी एक ग्रुप सेल्फी आ रही है। मुझे ये बताएगा क्या इंडिया डिजर्व टू बी रिस्पेक्टेड? यस ऑफ कोर्स, वो हर पर्सन, मैंने आपसे पहले भी कहा कि डिज़र्व वो करते हैं, बट मेरी राय ये है कि झंडे वाला सीन मुझे नहीं ठीक लगा। ये नहीं ठीक लगा? नहीं। अगर उसकी जगह चाइना का झंडा पकड़ा होता फिर? मैं फिर भी यही कहूँगी, फिर भी यही अपनी कंट्री को। यस। अच्छा, मुझे अब आप यहाँ पर ये बताएगा, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया को आप इस वक्त कहाँ देख रही हो? ना सिर्फ पाकिस्तानी ने बल्कि दुनिया भर में उनका झंडा लहराया जा रहा है उनको रिस्पेक्ट करने के लिए। वो बात आपकी ठीक है कि हम इस मैदान में उनसे पीछे जा रहे हैं। इंटरनेशनल वे पे हमसे तो आगे ही जा रहे हैं, वो हमसे आगे जा रहे हैं। पाकिस्तान को ज़रूरत है कि वो भी अपने आप को इस लेवल पर लेकर आएँ। हमारा
झंडा कोई इस तरह से क्यों नहीं पकड़ता, या उनको ख्वाहिश क्यों नहीं होती कि पाकिस्तानी झंडा पकड़ के हम भी सेल्फी खिंचवाएं, या उस तरीके से रिस्पेक्ट क्यों नहीं होती हमारी वर्ल्ड में? इसके बहुत से रीज़न्स हैं, और जैसे वन ऑफ द रीज़न कि हम खेल के मैदान में बहुत पीछे जा रहे हैं, इंडिया से भी पीछे जा रहे हैं, सो ये भी इसकी वन ऑफ द रीज़न है। थैंक यू सो मच। थैंक बहुत अच्छा जेस्चर है। अगर इंडिया वालों को पता चल जाए कि पाकिस्तान के लोगों के दिल में उनके लिए कितनी चाहत मोहब्बत है। शहबाज शरीफ साहब की एक वीडियो आ रही है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जनाब उन्हें जिस होटल से निकाला गया है वहां से जो गार्बेज डंपर्स होते हैं, यानी जो फेंकते हैं आप, वहां से वो रास्ता निकाल। हमने फिल्मों में देखा, चूंकि इतने बड़े होटल्स में हम रहे नहीं है, तो हमने फिल्मों में देखा है कि वो भर जाते हैं ना जब बड़े बड़े कंटेनर्स, इस रास्ते से निकाले जाते जहां से शहबाज शरीफ साहब को निकाला जा रहा है। यानी शहबाज साहब किस IT एक्सपर्ट से मुलाकात करेंगे? मुल्क के अंदर ट्विटर का बेड़ा गर्क है, इंटरनेट का बेड़ा गर्क है, लिहाजा मुल्क के अंदर तबाही निकालकर शहबाज साहब क्या मुलाकात करेंगे। लेकिन आप अंदाजा लगा लें कि एक तरफ मोदी का टाइम टेबल वो देखें ट्विटर जाकर, शहबाज साहब का ट्विटर देखें, आपको खुद ही फर्क का अंदाजा हो जाएगा। और अभी खबर में देख रहा था और बड़ा अफसोस मुझे हुआ है, खबर यह है कि जनाब IMF ने, मेरे ख्याल मुख्तलिफ टीवी चैनल चला रहे, मैंने डिटेल्स नहीं देखी, IMF ने पाकिस्तान के लिए जो कर्ज था वो मंजूर कर लिया है। और पाकिस्तान के अंदर जो मखसूस किस्म के लिफाफिये हैं, मखसूस किस्म के पोल्ट्री साफी हैं यहाँ के, वो क्या कह रहे हैं? यस यस वी मेड इट गाइज, हमने कर दिखाया, हमने एक दफा फिर कर दिखाया, कर्जा ले लिया। अभी शहबाज साहब थोड़ी देर बाद ट्वीट भी करेंगे, रोला डाल देंगे, थैंक्स अल्लाह अलमाइटी, मेरी मां की दुआएं, फलाने की दुआएं, जनाब हमने कर दिखाया, हमने कर्जा ले लिया है, हमने एक दफा फिर IMF को चूरन बेच लिया है, हमने फिर एक दफा दुनिया को ठगी दिखा दी है। ये जो कर्ज लिया इन्होंने, इन्हें, और आप जानते हैं कि टैक्सेस की सूरत में मेरे और आपके मुंह और नाक से निकलेगा। ये जरूरी था IMF का कर्ज, नो डाउट जरूरी था, लेकिन दुनिया भर में पाकिस्तान सबसे ज्यादा IMF के पास गया है, सबसे ज्यादा IMF के पास जाकर इन्होंने भीख निकाली है, और सबसे ज्यादा जो लेकर गए हैं वो शरीफ खानदान लेकर गया है। ये एजाज इनके खाते में आता है। और फिर देखिएगा वो साफी कह रहे हैं गाइस कर दिखाया, हमने कर दिखाया, शहबाज साहब वाह। नमस्कार दोस्तों, आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और 2024 चेस ओलंपियाड में जो टीम आई हैं उनमें से पाकिस्तान की भी एक टीम थी जिसको जो कि PM मोदी के साथ दिखी, और उन लोगों ने हाथ में जो है तिरंगा उठा लिया। उसको लेकर के पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के लोग जो है वो कंट्रोवर्सी खड़ी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भारत का झंडा कैसे उठा लिया, भारत का झंडा नहीं उठाना चाहिए था, ये पाकिस्तानी है, इनको सिर्फ पाकिस्तान का झंडा उठाना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप किसी देश में गए हो खेलने के लिए और वहाँ पे आपको इतना सम्मान मिल रहा है, तो उस देश के सम्मान में अगर तुमको कुछ करना पड़े तो वो भी करना चाहिए। अगर तुम दुश्मनी लेके इतना आओगे अंदर तो फिर आने का मतलब ही नहीं है। फिर उससे अच्छा फिर आओ ही मत। अगर दुश्मनी ही रखनी है तो पूरा जो है वो इवेंट बाइकआउट कर दो, जाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन पाकिस्तान में ये जाहिल लोग हैं, इनको पता तो है नहीं कुछ, अपनी जाहिलियत हर जगह जाके ये स्टार्ट कर देते हैं। और यही है, इन जो ये प्लेयर्स आए हुए थे जब इन्होंने तिरंगा उठाया तो उनको लेकर के भी इनका वही जाहिलपना स्टार्ट हो गया।